नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक बार सभी लोग शानदार तरीके से क्लास के साथ जुड़िए। आज आपको जितने भी एक सप्ताह के भीतर जितने भी चीज़ें आप देखें उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से रूबरू होंगे। तो आइए शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़िए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं कि इसमें कितना है दम, यानी कौन कौन किन किन सवालों का जवाब दे सकता है। चूंकि आपको ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन से आपको याद होना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का जवाब आप सब दे सकते हैं। तो एकदम शानदार श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सबको। ये देखिए हमारी संस्था की ओर से कुछ महाबचत ऑफर चल रहा है और ये सुपर टेट का बैच शानदार तरीके से आप सब परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 1699 रुपए खर्च करने होंगे। कितना? मात्र 1699 रुपए, और आप शानदार तरीके से सुपर टेट की श्रृंखला से रूबरू हो सकते हैं। चलिए देखिए अगला, यूपी टेट का आपको जो है 900 रुपए टेट वही व्यक्ति दे सकता है जो कि आपको जो है कि बीएड या बीटीसी किया हो, वह एलिजिबल है टेट देने के लिए। साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट जो कि पीजी 55% के साथ क्वालिफाई किया हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में कदम बढ़ा चुका हो, वो व्यक्ति आपको शानदार तरीके से यूजीसी नेट का पेपर दे सकता है। तो आपको 699 रुपए में एसएससी जीडी की बैच सेना में भर्ती होने के लिए आप सबको सुनहरा अवसर स्टडी 91 उपलब्ध कराता है। आप स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़िए, भरपूर तरीके से इसका लाभ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए आइए, ये देखिए आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है। ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। सहरिया ये किस राज्य में आपको आदिवासी समूह सहरिया पाया जाता है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तब क्या जवाब देंगे? कितने लोगों को पता है? देखते हैं किसमें कितना है दम। ये श्रृंखला आप सबके लिए जरूर से देखिए। सहरिया राजस्थान में, कहां पे? राजस्थान की जनजाति जो है ये सहरिया पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, मुंडा जनजाति कहां निवास करती है? किसी को पता है? मुंडा जनजाति झारखंड के मूल निवासी है। कहां की? झारखंड के खूंटी जिले के मूल निवासी है। वैसे मुंडा झारखंड में भी पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में भी आपको पाई जाती है। लेकिन जब आपसे ऑप्शन पूछेगा तो झारखंड ही बताइएगा, क्योंकि झारखंड इनका मूल निवास स्थान है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कितने लोगों का जवाब सही रहता है? एकदम फटाफट जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कौन सी जनजाति भारत में सबसे अधिक है पाई जाती है? तो भील। कौन सी? भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर पे गोंड है, तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति पाई जाती है, ठीक ना। तो ये सभी बातें याद रखिए। 1 2 3 को क्रम आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। नेक्स्ट देखिए, आपको कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? मौसमी प्रवास से संबंधित है और यह जनजाति आपको उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए शानदार तरीके से आप बताइएगा कौन सी जनजाति है। तो बताइएगा भोटिया। ये कौन सी है? भोटिया जनजाति है और ये आपको उत्तराखंड में पाई जाती है, भोटिया जनजाति। चेचू जनजाति का निवास स्थान कहां है? ये चेचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तब आप शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा कि ये आपको आंध्र प्रदेश में चेचू नामक जनजाति आपको पाई जाती है। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। देखिए झारखंड की सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है, ठीक ना। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल बताइएगा। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में हम जानते हैं संथालों को, ठीक ना। और ये कौन सा उत्सव मनाते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि इनका कौन सा उत्सव प्रमुख है। तो सरहुल याद रखिएगा। सरहुल उत्सव को ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं, नई कृषि के उपलक्ष्य में। इनके साथ ही सरहुल को मुंडा भी मनाते हैं, हो जनजाति भी मनाती है, उरांव भी मनाती है। ये सभी झारखंड की जनजातियां आपको जानी जाती हैं, ये बात भी आप याद रखो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट शानदार तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में, ठीक ना।
तमिलनाडु में ये टोडा जनजाति पाई जाती है, या कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में आपको टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। जल्दी जल्दी सब लोग रिवीजन करते चलिए, देखते चलिए। यहां आपको जो है पति प्रथा के रूप में प्रचलन है, ठीक ना। एक पत्नी जो है कई पतियों को रख सकती है, बहुपति प्रथा प्रचलित है इस जनजाति में, ठीक ना, प्रचलित है इस जनजाति में। ये बात भी आप याद रखिएगा महत्वपूर्ण रूप से। उरांव जनजाति आपको किस राज्य में पाई जाती है, तब बताइएगा उरांव या उरांव, ठीक ना। ये जनजाति आपको अभी पीछे मैंने बताया कि झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहां पे? झारखंड राज्य में उरांव नामक जनजाति आपको निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार आपको जो है कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है ये आदिवासी जनजातियों की है, यानी जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में निवास करती है, तो बताइएगा 8.6% जनजाति जो है ये आपको भारत में निवास करती है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनजाति नहीं पाई जाती है, जैसे पंजाब है, जैसे आपको जो है कि दिल्ली है। इन सभी राज्यों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जनगणना 2011 के अनुसार आपको जो है अनुसूचित जनजाति का यानी एसटी का, ठीक ना, एसटी का लिंगानुपात आपको कितना है, तब आप क्या जवाब देंगे, तो लिंगानुपात 990 है। ये आप शानदार तरीके से 990 यानी 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं यहां पे आपको पाई जाती हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तब आप क्या जवाब देंगे, तो आप बताइएगा कि ये सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का अनुपात वाला राज्य लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आपको जो है ये लक्षद्वीप सबसे अधिक है। लक्षद्वीप में यहाँ पे लगभग 94% से 94.5% आदिवासी लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो अपना यूपी सबसे न्यूनतम है। यहाँ 0.6% अनुसूचित जनजाति एसटी पाई जाती है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के आपको किस जिले में पाई जाती है, तो बताइएगा सोनभद्र जिले में सबसे अधिक जनजाति के रूप में सोनभद्र जिले में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक आपको यहीं पे लिंगानुपात भी इनका सर्वाधिक है, सर्वाधिक आपको इनकी जनसंख्या भी है, प्रतिशतता की दृष्टि से भी सोनभद्र जिले में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को या दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक ना। ये आपको कौन सी जनजाति है, तो थारू, याद रखिएगा थारू किरात वंश से संबंधित ये जनजाति स्वयं को बताती है। और इसके अलावा आप सबको महत्वपूर्ण बातें बता दें कि थारू जनजाति जो है ये सबसे अधिक उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक ना। उत्तराखंड में सबसे अधिक, उत्तराखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। साथ ही साथ ये 3 राज्यों में पाई जाती है। आपको यूपी है, बिहार है, ठीक ना, बिहार है और उत्तराखंड यूके, इन 3 राज्यों में आपको ये पाई जाती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। हिमालय की तराई क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, धूमर नृत्य या धूसर कहीं कहीं लिखा है, धूमर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तब आप क्या जवाब देंगे, तो भील जनजाति के द्वारा। ये धूमर नृत्य राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा आपको धूमर नृत्य किया जाता है, ठीक ना। तो ये याद करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, जरवा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जरवा नामक जनजाति पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला चल रही है, आप सब इसे शानदार तरीके से जवाब देते चलिए। नेक्स्ट देखिए, ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, इन किताबों से आप रूबरू हो सकते हैं। हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। ये हिंदी की किताब जो है मात्र 299 रुपए में आपको लिखा गया है, ठीक ना। ये आपके द्वार पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी में मिल जाएगी।
इसके अलावा वीडियो की बुक जो है इसमें PS प्रैक्टिस सेट आपको जो है फ्री में है, फ्री प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे आपको जो है बुक प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों मिलेगा। बुक प्लस प्रैक्टिस सेट आप दोनों 350 रुपए में मंगा सकते हैं। ये सिर्फ पेट की बुक है, आरो की ये हिंदी की बुक है बेटा, ठीक ना, हिंदी की बुक है और चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज 500 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी, ये भी याद रखिए। और लेखपाल में 4 किताबें आपको लेखपाल की मात्र 300 रुपए में उपलब्ध है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई, क्या गजब का प्रश्न है। जब भारत, आपको मैंने बताया था भारत की प्रादेशिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति के विषय में जब आपसे परिचर्चा कर रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि कितना है, तो 2933 पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2000, ये देखिए 2933 जो है ये पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई मानी जाती है। ठीक, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या जो है ये विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का विश्व में कैवां स्थान है, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल जो है 2.43% जो है विश्व की ये क्षेत्रफल आपको भारत का है, ठीक ना। तो पहले स्थान पर आप सबको पता ही होगा रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे चाइना है, पांचवें पे ब्राजील है, छठे पे अर्जेंटीना है, सातवें पे भारत है आपका। तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है, ठीक ना। और इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद आंध्र प्रदेश आपको आता है। और इसके बाद कौन सा पूछेगा, तो तमिलनाडु बताइएगा, तमिलनाडु, ठीक ना। ये तीनों का क्रम याद कर लीजिए। सबसे कम तटीय यानी न्यूनतम तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा जो है ये न्यूनतम तटीय रेखा वाला राज्य माना जाता है। श्रीलंका को भारत से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि, ठीक ना। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ये क्या करती है, तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक ना। जोड़ती है किसे, बंगाल की खाड़ी से, ठीक, बंगाल की खाड़ी से। ये बात भी आप महत्वपूर्ण रूप से याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितना है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तटीय रेखा की लंबाई तो आपको जो है 7516 आपको कितना है, 7516.6 किलोमीटर ये भारत की जो है तटीय रेखा की लंबाई आपको माना जाता है। 8 डिग्री चैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न, आप सबसे ये प्रश्न हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपको किसको किससे अलग करता है, तो बताइएगा कि यह मिनी काय को, किसे, मिनी काय को लक्षद्वीप से ये अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो प्रवालों के द्वारा, ठीक ना, प्रवालों द्वारा। प्रवाल क्या होते हैं, तो ये सिलिंड्रेटा प्रकार के जीव पाए जाते हैं और ये मुख्यतः इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक ना, पोर्ट ब्लेयर, ये ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पिक, ठीक ना। सैंडल पिक जो है, सैंडल पिक ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं, तब आप बताइएगा कि ये डायग्राम बना लीजिएगा। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ठीक ना, इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। और इधर पे किबुथु, इधर गौर माता, ये आपको जो है
याद रखिए गौर माता। तो ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखिए। इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। गला बैठा है, घबराइए नहीं, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, बस इतना ही। नेक्स्ट देखिए, 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है। तब आप बताइएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है ये आपको जो है अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल के द्वारा किया जाता है। अंडमान को निकोबार से, ये सब एकदम एडवांस, फटाफट रिवीजन करिए। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो सालसेट द्वीप। नहीं पता होगा आप सबको, सालसेट द्वीप। सालसेट, इसी द्वीप पर मुंबई स्थित है। मुंबई जो है, मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप माना जाता है, छोटा द्वीप। आलियावेट किस नदी के तट पर स्थित है? तो आलियावेट बेटा ये नर्मदा नदी के तट पर जो है, आलियावेट द्वीप जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। न्यू मुरे द्वीप जब पूछे कि आपसे किस पर है, न्यू मुरे द्वीप, ठीक ना, न्यू मुरे द्वीप किस पर है, तब आप बताइएगा कि ये आपको गंगा नदी पर है। किस पर? गंगा नदी पर न्यू मुरे द्वीप है, ये भी आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट चलिए देखिए, ये हिंदी, अपनी हिंदी, इंडिविजुअल हिंदी नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक ना। ये मात्र 999 रुपए में आपको उपलब्ध है। जबरदस्त तरीके से नितिन सर ने इसे पढ़ाया है, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। ये माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको स्थित है, ये याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से। और मित्रों पे गमछा झार मैंने बताया है आप सबको, मित्रों पर गमछा झार, पर गमछा झार, ठीक ना। ये आप सबको ट्रिक बताया था। ज से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, एमपी, आपको ज से गुजरात, ये जो है गुजरात है, ये राज से राजस्थान, ये प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा, ठीक ना, त्रिपुरा, और म से मिजोरम। तो ये मिजोरम आप याद रखिएगा। तो ये मित्रों पे गमछा झार 8 राज्यों से। भारत का मानक समय कितने राज्यों से? तो कुल 5 राज्यों से आपको मानक समय होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी है, आपको जो है कि यूपी के बाद आपको कौन पड़ेगा? तो झारखंड है, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपको जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। कुल 5 राज्य हो गए बेटा, ये आपको कुल 5 राज्य हुए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं बताया हूं क्या? एमपी, ठीक ना। तो एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपको जो है कि इन राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट देखो, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो आपको 5.5 घंटा, ठीक ना, 5.5 घंटा। ये एकदम रिवीजन क्लास है, फटाफट रिवीजन करते चलिए। भारतीय मानक समय कुल 5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से 6.5 आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। कहां से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत के कितने पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? यानी कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कुल बताइएगा 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, भारत के 17 राज्य। और कुल कितने देशों को स्थलीय सीमा से? तो कुल आपको जो है 7 स्थलीय सीमा से और 2 जो है प्लस 2 जलीय सीमा से। यानी कुल कितने भारत के पड़ोसी देश हैं? तो 9 पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश आपको है, ये बात भी आप याद करते चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। और जब पूछे कि सबसे छोटी, ठीक ना, ये आपको न्यूनतम जब पूछे न्यूनतम किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ बताइएगा, अफगानिस्तान के साथ सबसे न्यूनतम है। ये एकदम रिवीजन क्लास है, जितना जल्दी जल्दी आप रिवीजन करते चलेंगे उतना आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में
आएंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बड़ा जिला भी पूछा होगा, ठीक ना। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे, आप सबको याद होगा, माहे सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा जिला है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा आपको खींची गई है। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न को, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, आप सबको पता होगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे लंबी नदी, ठीक ना, ये अगर पूछे सबसे लंबी नदी तब क्या जवाब देंगे? सबसे लंबी नदी आपको कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला, सघन जनसंख्या, ठीक ना, सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, ठीक ना, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे अधिक सघन जनसंख्या या सार्क देशों में सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला देश भी बांग्लादेश है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने आप सबको कराया था। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए? कोनू, ठीक ना, ये याद रखिएगा, कोनू आपको जो है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक आपको लाए गए, ठीक ना। तो ये आप सब बातों को याद करते चलिए, देखते चलिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है भैया? तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, ठीक ना। भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था? मैंने कहानी में आपको बताया था कि ये आपको 1972 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपको जो है बनाया गया था, 1972 ईस्वी में। और जब वन संरक्षण पूछे बेटा, वन संरक्षण, तो मैंने पढ़ाते समय बताया था कि ये 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम आपको आया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस हाई, ठीक ना, हेमिस हाई जो है, हेमिस हाई, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। देखिए नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा यूट्यूब पे शानदार तरीके से आपको पढ़ाए गए थे। तो ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। और ये उसी के पीडीएफ के रूप में आपको ई बुक के रूप में नोट्स उपलब्ध है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा आपको राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, मैं तो बार बार बताया हूं, ये कमेंट बॉक्स में आप सबके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक ना। ये कौन सा है, ठीक, ये आपको जो है बताइए, जल्दी से बताइए। अंडमान निकोबार में है ये आपको। भारत का सबसे एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ, ये आपको कहां है? तो मणिपुर में, ठीक ना, मणिपुर में काबुल लामजाओ आपको जो है मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान है। आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक ना, उत्तराखंड में आपको जो है ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जल्दी से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सैंडल पिक ये राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो जम्मू का आपको अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, निकोबार। और भैया यही आपको जो है नेक्स्ट बताए भैया, नहीं बता रहे, साउथ बटन बेटा, साउथ बटन, साउथ बटन जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में। इतना याद करवाए हैं फिर भी आप सब जवाब नहीं देते, इसीलिए कहता हूं पर डे का क्लास देखिए। क्वेश्चन आपको आधे घंटे में 50-51 क्वेश्चन, अब क्या लेंगे भाई। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंघी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ये भी
काजीरंगा, ठीक ना। असम का काजीरंगा जो है, काजीरंगा ये असम में है, ठीक ना। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये आपको कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण रूप से आप इस तरह याद करते चलिए। आधे घंटे में आप सबको शानदार तरीके से सोते सोते जबरदस्त श्रृंखला आपको मिली होगी। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे और आप सब इसी तरह अपनी श्रृंखला के साथ बने रहिए। और मैं रोज 9 बजे आपके साथ उपस्थित रहूंगा एक छोटी छोटी टॉपिक लेकर, और आप सब अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखिए। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको इस श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम।